अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। समझ में नहीं आ रहा कि सिंध हुकूमत को क्या हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन कैंपेन के दौरान बार बार ये कहते रहे कि हमारी हुकूमत में किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है वो आए दिन लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। कभी इस्माइल डायरी की सूरत में हमें वो नज़र आता है तो कभी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हामियों की सूरत में ये नज़र आता है। लेकिन इस बार सिंध हुकूमत ने सिंध के एक बड़े सियासी खानदान को निशाना बनाया है और एक ऐसा बचकाना मुकदमा दर्ज किया है कि सुनने वाला ही सिंध हुकूमत पर हैरान और दंग रह जाएगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। 2024 के इलेक्शन के दौरान नौशेरा फेरोज डिस्ट्रिक्ट में यानी कि इंतखाबी जो तसादम होता है उस तसादम में कुछ लोग जख्मी हुए थे और 2 लोग जहाँ भाग हुए थे। जो उस इलेक्शन में जो लोग जहाँ भाग हुए थे तो उनका मुकदमा सिंध के यानी एक बड़े सियासी खानदान और किसी दौर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अंकल गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम के बेटे गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उनके भाई और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज किया गया था। इलेक्शन के बाद जब पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत कायम की तो ज़िया लंजार जिनका ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज से था उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया। तो उन्होंने इस जतोई ख़ानदान को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। हुआ यूँ कि आए दिन नौशेरा फेरोज में उनके गांव पर कभी चढ़ाई की जाती थी तो कभी कराची वाले उनके बंगले पर पुलिस चढ़ाई कर देती थी उनकी गिरफ्तारियों के लिए। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनकी जो केस में नामजद जो मुर्तज़ा जतोई उनका बेटा और जो दीगर लोग थे उनकी ज़मानत भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पुलिस उनके घरों पर चढ़ाई करती रही। तो पुलिस की उन कार्रवाइयों पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया सिंध हुकूमत को, ज़िया लंजार को, और फिर कुछ अरसे के लिए वो मामला दब गया। लेकिन अब 2 रोज़ कबल क्या हुआ है, 2 रोज़ कबल ये हुआ है कि नौशेरा डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की भारी नफरी यानी कि मोहब्बत देरो थाने की हदूद में एक जतोई बिरादरी का एक गांव है, वहाँ पर वो पुलिस चढ़ाई करती है। पुलिस मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हम एक रूपोस जवाबदार जिसका नाम है अल्लाह डिन्ना जतोई उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने ये कार्रवाई की। और जब हम उस गांव में गए तो वहाँ के लोगों ने हम पर हमला किया, हम पर फायरिंग की, हम पर तशद्दुद किया। अच्छा, मज़े की बात, तशद्दुद करते हैं गांव वाले और पुलिस मुकदमा दर्ज करती है साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उनके भाई मसरूर जतोई और गुलाम मुर्तज़ा जतोई के बेटे के खिलाफ। अब हैरत जैसी बात है, जब पुलिस एक गांव में चढ़ाई करती है, मकामी रिपोर्टर है वो हमें बता रहे कि 3 बख्तरबंद गाड़ियां थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी यानी कि तकरीबन 200 से 250 लोग एहलकारों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। और 3 बख्तरबंद गाड़ियां यानी कि वो इतना खतरनाक रूपोश मुलजिम था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 बख्तरबंद गाड़ियों को मोहब्बत देरो के उस गांव में पुलिस को ले जाना पड़ा। अब कच्चे की हालत आप देखें, वहाँ आए दिन लोग अगवा हो रहे हैं, पुलिस की सरपरस्ती में वो जो अगवा बरा तावान की ढीलें हो रही हैं, वहाँ पर कभी बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं जाती। लेकिन नौशेरा फेरोज डिस्ट्रिक्ट में मुर्तज़ा जतोई और मसरूर जतोई के बिरादरी, वो सिर्फ बिरादरी है उनकी, जतोई बिरादरी, उनके वोटर हैं, उनके गांव में पुलिस चढ़ाई करती है 3 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ। 200 एहलकार होते हैं और 200 एहलकारों पर 20-25 गांव वाले हमला कर देते हैं। कोई अकल होती है, कोई कॉमन सेंस होता है। पुलिस ने ये FIR दर्ज करते हुए, ज़ाहिर है ऐसे तो FIR दर्ज नहीं की होगी गुलाम मुर्तज़ा जतोई पे, वो साबिक वफाकी वज़ीर भी रहा है और पीर पगारा का यानी को GT इत्तेहाद है उसका इत्तेहादी भी है। तो ज़ाहिर है ये इसने सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को एतमाद में लेकर ही IG के हुक्म पर ये FIR दर्ज की गई होगी। एक बोगस, एक ऐसी FIR जिसका ना कोई पैर है ना सर है। बहरहाल सोने पे सुहागा, FIR में ये बताया गया है कि गांव वालों ने पुलिस वालों को कहा यार अब क्या कहें पुलिस को, सिंध पुलिस को, कि जब गांव वाले और पुलिस वालों में क्लेश हो रहा है तो उस वक्त कुछ गांव वालों ने पुलिस वालों के कान में जाके कहा कि हमें मुर्तज़ा जतोई और मसरूर जतोई ने कहा है कि इन पुलिस वालों से
डरना नहीं है, ये पुलिस वाले आए तो इन पर तुम लोगों को हमला कर देना है। कोई सेंस होती है? आईजी सिंध, एसएसपी नौशरो फेरोज, वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार, ये क्या हो रहा है सिंध में? ये क्या तमाशा लगाया हुआ है सिंध में? यानी कि एक किले तसादुम के दौरान पुलिस वालों को कैसे पता चला कि मसरूर जतोई, गुलाम मुर्तज़ा जतोई के कहने पर यह हमला हो रहा है? तो एफआईआर में बता रहे हैं कि गांव वालों ने हमें कहा, पुलिस वालों को कहा, और वो जाके ज़ाहिर कान में कहा होगा कि गुलाम मुर्तज़ा जतोई और जो है ना मसरूर जतोई के हुक्म पर हम आप लोगों पर हमला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का वो दावा, आसिफ अली जरदारी का वो दावा कि सिंध में कोई भी सियासी कैदी नहीं है, हमने किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया है, सियासी कैदी आपको न देखना है तो आप जाके देख लें इस्माइल डायरी को। सियासी इंतकाम कार्रवाई का निशाना अगर किसी को सिंध में बनाया गया है तो आप मुर्तज़ा जतोई, मसरूर जतोई और जतोई फैमिली को देख लें। अच्छा, अब इस पूरे मामले पे सिंध पुलिस पर जो मलबा गिरा है, एक ही दिन में सिंध पुलिस की कारकर्दगी और जो सिंध पुलिस ने, नौशरो फेरोज के एसएसपी ने जो जिया लंजार और पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, वो एक ही दिन में सिंध हाई कोर्ट ने उसको बिल्डोज कर दिया। यह मुकदमा सिंध हाई कोर्ट ले जाया गया और जब गुलाम मुर्तज़ा जतोई और मसरूर जतोई के वकला ने वहाँ दलाइल दिए तो सिंध हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को जाली करार दे दिया और ख़त्म कर दिया और आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब की। उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी नौशरो फेरोज और डीएसपी कंडियारो को यानी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए उनको अदालत तलब कर लिया। अब समझना चाहिए सिंध पुलिस को, आईजी सिंध को, वजीर दाखिला सिंध को कि आप इंतकामी कार्रवाई का लोगों को निशाना बनाते हो तो कम से कम जो मुकदमे दर्ज करते हो कोई ऐसा मौक़िफ़ तो इख्तियार करो जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपकी ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई है सियासी वर्करों के खिलाफ, जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना आप सियासी वर्करों को बनाते हैं, वो कायम और दायम तो रह सके। आपका मुकदमा तो 24 घंटे भी कायम नहीं रहा। सिंध हाई कोर्ट ने उठाकर उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और आईजी सिंध को हुक्म दिया है कि आप रिपोर्ट पेश करें कि आप ऐसे बोगस और झूठे मुकदमे कैसे दर्ज करते हो। एसएसपी नौशरो फेरोज, जिसको जिया लंजार के सामने नंबर बढ़ाने का बहुत शौक था, आप भुगते तौहीन अदालत की कार्रवाई, अब हाई कोर्ट में खड़ा होकर बताए कि उसने ये किसके कहने पर झूठा और बोगस मुकदमा दर्ज किया। आप अंदाज़ा लगाएं सिंध हुकूमत की इस जो चौथा टेन्यूर चल रहा है, इस चौथे टेन्यूर की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाएं। जो भी काम करते उल्टा उनके गले पड़ जाता है। इस्माइल डायरी वाला काम किया, वो भी जिया लंजार के गले पड़ गया। अब मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया, ये भी उनके गले पड़ गया। आप कर क्या रहे हो? लोगों को किस तरह यानी कि सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हो? बिलावल भुट्टो साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहिबा को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है सिंध में। जो ये वो सिंध है, ये वो पीपल्स पार्टी है। आसिफ अली जरदारी जिस भी निजी टीवी चैनल पर बैठकर इंटरव्यू देता है, ये दावा करता है कि हमारे दौर में हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, हमारे दौर में सिंध में कोई सियासी कैदी नहीं है। बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इस्माइल डायरी जेल में, मुर्तज़ा जतोई, मसरूर जतोई के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और बदीन में जुल्फ़कार मिर्ज़ा के हामियों के खिलाफ आए दिन केस दाखिल हो रहे। तो ये क्या है? ये आपके उस मौक़िफ़ को तबाह और बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। सिंध में जो बैठे हुए, सिंध हुकूमत में जो बैठे हुए आपके वज़रा, तो आपको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और मसरूर जतोई और गुलाम मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ जो सियासी इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है, तो इस पर अब तो सिंध हाई कोर्ट ही सिंध हुकूमत से जवाब लेगी। लेकिन एसएसपी नौशरो फेरोज और आईजी सिंध पुलिस ने जो अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की थी, वो 24 घंटे भी उनका जो ड्रामा था वो कायम ना रह सका और सिंध हाई कोर्ट ने ये एफआईआर उठाकर फेंक दिए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।